ट्वेल्थ क्लास बेटा, आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं डेट इज़ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने फोर्स बिटवीन टू चार्जेस या एन नंबर ऑफ चार्जेस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली फोर्स निकाली थी। बट रियल सिचुएशन में आपके पास कई बार डिस्क्रीट चार्जेस नहीं होते हैं, आपके पास कंटिन्यूस चार्ज होते हैं। जैसे एक वायर है और वायर के ऊपर बहुत सारे चार्जेस जो हैं, या चार्ज्ड वायर जिसको आप कह सकते हो, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे चार्ज होंगे। तो इस तरह की अगर सिचुएशन है तो आप उस सिचुएशन में कूलम्स लॉ किस तरह से अप्लाई करोगे, उस चीज़ को हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले आपके पास तीन तरह के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी बात करते हैं। ये आपके पास जो है लाइन चार्ज है, यानी कि एक वायर है, उस वायर के ऊपर चार्ज जो है वो प्लेस किया हुआ है। तो इस वायर की अगर लेंथ L के इक्वल है तो इसकी जो हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये लाइन वायर है तो एक लाइन में लीनियर चार्ज डेंसिटी हम कंसिडर करते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा किसके इक्वल होती है? टोटल चार्ज डिवाइड बाय लेंथ। तो इसके यूनिट्स हो जाएंगे कूलम पर मीटर। सिमिलरली आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास एक सिंगल वायर हो, एक शीट हो सकती है और शीट के ऊपर अगर चार्ज Q है, इस तरह के कोई शीट है जिसका एरिया A है, तो ये सरफेस के ऊपर कितनी चार्ज डेंसिटी है, डेट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के साथ। तो सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q डिवाइड बाय एरिया, और इसके यूनिट्स फिर क्या हो जाएंगे? कूलम्स पर मीटर स्क्वायर। और थर्ड आपके पास आएगा यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर आपके पास सरफेस भी नहीं है, एक वायर भी नहीं है, और एक पूरा ब्लॉक है कोई, या फिर एक स्फेरिकल शेप में आपके पास चार्ज है, तो जिसका टोटल चार्ज Q के बराबर है और वॉल्यूम V के बराबर है, तो यहाँ पर आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंसीडर करते हो, विच इज इक्वल टू रो। और रो किसके बराबर हो जाएगी? टोटल चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगेन इसके यूनिट क्या हो जाएंगे? कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम के जो यूनिट्स हैं वो मीटर क्यूब होते हैं। तो यहाँ से अब कूलम्स लॉ पे आते हैं। फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में आपके पास वही तीनों केसेस आएंगे। तो फर्स्ट केस होगा व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली अलोंग द वायर। एक वायर के ऊपर जो है चार्ज है, तब कूलम्स लॉ किस तरह से अप्लाई होगा? तो एक छोटा सा पोर्शन हम यहाँ पर टोटल लेंथ L में छोटा पोर्शन DL कंसिडर करेंगे। अब DL के ऊपर कितना चार्ज होगा? वो चार्ज होगा DQ, विच इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मल्टीप्लाई बाय DL। तो चार्ज डेंसिटी को लेंथ से, स्मॉल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस जगह के ऊपर बिकॉज ऑफ द चार्ज Q नॉट कितनी फोर्स लगी, यानी कि Q नोट के ऊपर DL की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, वो फोर्स फिर DF होगी। DF किसके बराबर होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट चार्ज, और दूसरा चार्ज कौन सा है? DQ। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? R माइनस R डैश। एक वेक्टर R है और दूसरा वेक्टर R डैश है। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर हम इसको लिख रहे हैं, तो R माइनस R डैश वेक्टर, और यहाँ पर जो नीचे है वो स्क्वायर की जगह क्यूब है। तो ये कौन सी फॉर्म होगी? वेक्टर कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब आपके पास ये स्मॉल फोर्स है, यानी कि DF फोर्स है बिकॉज ऑफ द लेंथ एलिमेंट DL। अगर हम चाहते हैं कि टोटल पूरी लेंथ की वजह से फोर्स निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन में आप यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन निकाल सकते हो, Q नॉट भी कॉमन निकल जाएगा, पर यहाँ पर DL का क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है तो DL को हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक करना? अपने टोटल जो लेंथ है उसका 0 से लेकर L तक इसका जो है आपने इंटीग्रेशन करना है। बाकी ये वाला पोर्शन जो है अंदर बचेगा जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो इस तरह से इसको यहीं पर हमने रोक देना है, क्योंकि आपके पास लेंथ जो है वायर की वो अलग अलग हो सकती है, उसकी शेप अलग हो सकती है, जिसकी वजह से R की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो इसको अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंगली उस तरह से सॉल्व किया जाता है। बट यहाँ पे आर्टिकल में हम इसको सॉल्व किए बिना यहीं पर छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट जो है, अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हो तो ऑलमोस्ट आर्टिकल सेम उसी तरह से है। टोटल सरफेस में से एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर किया है, DQ, उसी तरह से सिग्मा DS आएगा। और यहाँ पर भी स्मॉल फोर्स जो आपके पास है DF, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट सिग्मा DS। अगेन सेम उसी तरह का प्रोसीजर है, लैम्डा DL की जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा DS। यहाँ पर भी अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाहर निकल जाएगा, और टोटल फोर्स आपके पास ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा इन केस ऑफ
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सिमिलरली अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये भी उसी तरह से मिलता जुलता ही रहेगा, बट यहाँ पर डी क्यू अब क्या होगा, रो मल्टीप्लाई बाय डी वी। तो अब देखो सेम चीज़ यहाँ पर भी आ रही है, एफ किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा डी एल की जगह वहाँ ऊपर आया था सिग्मा डी एस और यहाँ पर रो डी वी, और बाकी सारा का सारा जो रिजल्ट है वो सेम है। तो इस तरह से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आप फर्दर जो है आगे फाइंड कर सकते हो फोर्स बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो सरफेस चार्ज हो, या फिर वॉल्यूम चार्ज हो। तो इस चीज़ को बेटा आपने स्टडी कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में थोड़े से हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसके बाद ये आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा।